माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी इंटर फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11 इंग्लिश पोइट्री की दूसरी पोएम द स्कॉलर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रॉबर्ट साउथी ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी को इस पोएम का इंट्रोडक्शन बता दें। इस पोएम में पोएट अपने अंदर एक विद्वान के व्यक्तित्व को ग्रहण कर लेता है और वह बीते हुए समय के लेखकों की अनेकों पुस्तकों को पढ़कर आनंद लेता है और अपने अंदर अनेकों सद्गुणों को विकसित कर लेता है तथा बुराइयों से ईर्ष्या करता है। और कवि स्वयं उन बीते हुए प्रसिद्ध लेखकों की तरह इस संसार में अमर होना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कविता की तरफ। इस पोएम का पहला स्टैंजा है और इसमें कवि कह रहा है कि माई डेज एमंग द डेड आर फास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड। कह रहे कि माई डेज माने माई माने मेरा, डेज माने दिन, एमांग माने बीच में, द डेड माने मरे हुए, आर माने है, पास्ट माने गुजरना। कह रहे कि माई डेज एमांग द डेड आर फास्ट, मेरा दिन उन मरे हुए लेखकों के बीच में गुजरता है, या मेरा समय उन मृतक लेखकों के बीच में गुजरता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड माने चारों तरफ, मी माने अपने या मेरे, आई माने मैं, बिहोल्ड माने देखना। कह रहे कि अराउंड मी आई बिहोल्ड, जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। होयर रिवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, होयर रिवर माने जहाँ कहीं पर, दीज माने ये, कैजुअल माने आकस्मिक, आइज माने आँखें, आर माने है, कास्ट माने पढ़ना। तो कह रहे कि होयर रिवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं पर ये आकस्मिक आँखें पड़ती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, द माइटी माइंड्स माने तेज दिमाग, ऑफ ओल्ड माने पूर्वजों के। तो कह रहे हैं कि द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मैं अपने पूर्वजों के तेज दिमाग को पाता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि होयर रिवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं पर ये आकस्मिक नज़रें पड़ती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मैं अपने पूर्वजों की लिखी हुई उन प्रसिद्ध पुस्तकों को पाता हूँ। फिर आगे कभी कह रहा है कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स दे आर, विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे। कह रहे कि माई माने मेरा, नेवर माने कभी नहीं, फेलिंग माने असफल होने वाला या धोखा देने वाला, फ्रेंड्स माने मित्र या दोस्त, आर माने हैं, दे माने वे, विथ होम विथ माने साथ, होम माने जिनके, आई माने मैं, कन्वर्स माने बात करना, डे बाई डे माने दिन प्रतिदिन। तो कह रहे हैं कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं। विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करते रहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें कभी कह रहा है कि माई डेज एमंग द डेड आर फास्ट, मेरा समय उन बीते हुए लेखकों के बीच में गुजरता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। होयर रिवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं पर ये आकस्मिक आँखें पड़ती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मैं अपने पूर्वजों की प्रसिद्ध पुस्तकों को पाता हूँ, या मैं अपने पूर्वजों के तेज दिमाग को पाता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं। विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता रहता हूँ। तो हम चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कभी कह रहा है कि विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वॉव। विथ देम, विथ माने साथ, देम माने उनके, आई माने मैं, टेक माने लेना, डिलाइट माने आनंद, इन माने में, व्हील माने खुशी, खुशी के दिन, एंड माने और, सीख माने तलाशना,
रिलीफ माने राहत या सांत्वना, इन माने में वो माने दुख। कह रहे कि विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, खुशियों के दिनों में मैं उनमें से या मैं उनके साथ आनंद लेता हूँ। उन पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं कि खुशियों के दिनों में मैं उन पुस्तकों के साथ आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और दुख के दिनों में मैं उनसे सांत्वना तलाशता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओवे। अरे कि एंड व्हाइल, एंड माने और, व्हाइल माने जब की या जब कभी, आई माने मैं, अंडरस्टैंड माने समझना, एंड माने और, फील माने महसूस करना, हाउ मच माने कितना अधिक, टू देम माने उनका, आई माने मैं, ओवे माने ऋणी या कर्जदार। करें कि एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब कभी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओवे, कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ या मैं उनका कितना अधिक कर्जदार हूँ। तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन विथड्रॉड विथ टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड। क्या कह रहे हैं कि माई चीक्स माने मेरा गाल, हैव ऑफन माने प्रायः, बीन बेड्रेड माने गीला हो जाना, विथ माने से, टीयर्स माने आंसू, ऑफ माने का के, थाटफुल माने विचारों के, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता। कह रहे कि माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्रेड विथ टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड। तो मेरे गाल प्रायः कृतज्ञता रूपी विचारों की आंसुओं से भीग जाते हैं या गीले हो जाते हैं। तो हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कवि कह रहा है कि विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, उनके साथ मैं खुशियों के दिनों में आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और दुख के दिनों में मैं उनसे सांत्वना तलाशता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब कभी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओवे, मैं उनका कितना अधिक कर्जदार हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन विड्रॉड विद टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड। तो मेरे गाल प्रायः कृतज्ञता रूपी विचारों की आंसुओं से गीले हो जाते हैं या भीग जाते हैं। तब हम चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कभी कह रहा है कि माई थाट्स आर विथ द डेड विथ देम आई लिव इन लॉन्ग फास्ट ईयर। माई थाट्स माने मेरे विचार, आर माने हैं, विथ माने साथ, द डेड माने मरे हुए। कह रहे हैं कि माई थाट्स आर विथ द डेड, मेरा विचार या मेरी सोच उन मृतक पूर्वजों के साथ है या उन मरे हुए लेखकों के साथ है। विथ देम, विथ माने साथ, देम माने उनके, आई लिव, आई माने मैं, लिव माने रहना, इन लॉन्ग फास्ट ईयर्स माने काफ़ी लंबे समय से। कहने कि विथ देम आई लिव इन लॉन्ग फास्ट ईयर्स, उनके साथ मैं काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ। पहले कभी कह रहा है कि माई थाट्स आर विथ द डेड, मेरा विचार उन पूर्वजों के साथ है या मेरा विचार उन मरे हुए लेखकों के साथ है। विथ देम आई लिव इन लॉन्ग फास्ट ईयर, उनके साथ मैं काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि दियर वर्सूज लव, दियर माने उनके, वर्सूज माने गुण, लव माने प्यार करना। दियर वर्सूज लव, उनके गुणों से प्यार करता हूँ। दियर फॉल्ट से कांडम्ड, दियर माने उनकी, फॉल्ट्स माने गलतियाँ, कांडम्ड माने त्याग देना, छोड़ देना या माफ़ कर देना। तो कहने कि दियर फॉल्ट्स कांडम्ड, उनकी गलतियों को त्याग देता हूँ या छोड़ देता हूँ। पहले कह रहे हैं कि दियर वर्सूज लव, उनके गुणों से प्यार करता हूँ। दियर फॉल्ट्स कांडम्ड, उनकी गलतियों को त्याग देता हूँ। पार्टेक दियर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक माने भाग लेता हूँ, हिस्सेदारी लेता हूँ। दियर माने उनकी, होप्स माने आशाएं, एंड माने और, फियर्स माने भय। कह रहे हैं कि पार्टेक दियर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और उनके भय में हिस्सेदारी लेता हूँ। एंड फ्रॉम दियर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड। एंड माने और, फ्रॉम माने से, दियर माने उनके, लेसन्स माने पाठ,
सीक माने तलाशना या ढूंढना या खोजना, एंड माने और फाइंड माने पाना, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश, विथ एन हम्बल माइंड माने तेज दिमाग। कह रहे हैं कि एंड फ्रॉम दियर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड, और उनके पाठों से तलाशता हूँ और एक तेज दिमाग का निर्देश पाता हूँ। दोस्तों, हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि माई थाट्स आर विद द डेड, मेरा विचार उन मृतकों लेखकों के साथ है। विथ देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, उनके साथ मैं काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ। दियर वर्चूज लव, उनके गुणों से प्यार करता हूँ। दियर फॉल्ट्स कॉन्डम्ड, उनकी गलतियों को त्याग देता हूँ। पार्टेक दियर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और उनके भय में भागीदारी लेता हूँ। एंड फ्रॉम दियर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एंड हम्बल माइंड, और उनके पाठों से तलाशता हूँ और एक तेज दिमाग होने का निर्देश पाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पोएम के चौथे और लास्ट स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि माई होप्स आर विथ द डेड। माई होप्स, माई माने मेरी, होप माने आशाएं, आर माने हैं, विथ माने साथ, द डेड माने मृतक या मरे हुए। तो कह रहे हैं कि माई होप्स आर विथ द डेड, मेरी आशाएं उन मृतक लेखकों के साथ हैं। एनोन, एनोन माने वेरी सोन, शीघ्र या बहुत जल्दी। माई प्लेस विथ देम विल बी, एनोन माने शीघ्र ही, माई प्लेस माने मेरी जगह है या मेरा स्थान, विथ देम माने उनके साथ, विल भी माने होगा। तो कह रहे हैं कि माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं उन मृतक लेखकों के साथ हैं। एनोन माई प्लेस विथ देम विल बी, शीघ्र ही मेरी जगह भी उनके साथ में होगी। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, एंड माने और, आई माने मैं, विथ देम माने उनके साथ, शैल ट्रेवल ऑन माने यात्रा करूँगा, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी माने पूरे भविष्य तक। तो कह रहा है कि एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और मैं उनके साथ पूरे भविष्य तक यात्रा करता रहूँगा। येट लिविंग हेयर ए नेम, येट माने फिर भी, लिविंग माने छोड़ जाऊँगा, हेयर माने यहाँ पर, ए नेम माने एक नाम। येट लिविंग हेयर ए नेम, फिर भी यहाँ पर एक नाम छोड़कर जाऊँगा। आई ट्रस्ट, आई माने मैं, ट्रस्ट माने विश्वास, तो आई ट्रस्ट मुझको विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, दैट माने वह, विल गागीगे, नाट माने नहीं, पेरिश नष्ट होना, बेकार होना, इन माने में, द डस्ट माने धूल। तो आई फिर से देख लीजिए कि ये टू लिविंग हेयर ए नेम, फिर भी यहाँ पर एक नाम छोड़ कर जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मुझको विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, वह कभी धूल में नहीं मिटेगा। तो मेरे दोस्तों, हम इस लास्ट स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें कभी कह रहा है कि माई होप्स आर विथ द डेड, मेरी आशाएं उन मृतकों के साथ है। इन ऑन माई प्लेस विथ देम विल बी, शीघ्र ही मेरी जगह भी उनके साथ में होगी। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और मैं उनके साथ पूरे भविष्य तक यात्रा करता रहूँगा। येट लिविंग हेयर ए नेम, फिर भी यहाँ पर एक नाम छोड़कर जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मुझको विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, वह कभी धूल में नहीं मिटेगा। तो मेरे दोस्तों, अब हमारी आज की पोएम यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश से संबंधित नई नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने आज कौन सी वीडियो को अपलोड किया है।
तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।